हेलो दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो लोग जल्द से जल्द चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी को जानते हैं आज है 18 मई। ठीक है, 18 मई एक ऐसा दिन है जो हम लोग इस दिन के दिन हम लोग एक दिवस मनाते हैं और वो दिवस है संग्रहालय दिवस। ठीक है, विश्व संग्रहालय दिवस, जिसको इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो संग्रहालय है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये संग्रहालय होता क्या है। ठीक है, संग्रहालय होता क्या है, संग्रहालय किसे कहते हैं। तो संग्रहालय हम उसे कहते हैं, उस इमारत को कहते हैं, उस कमरे को कहते हैं जहां पे हमें उत्खनन के द्वारा जो पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती है। ठीक है, जितने भी उत्खनन के द्वारा पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त होती है उन लोगों को हम लोग एक कमरे में, एक इमारत पे संग्रह करके रखते हैं, उसे हम लोग संग्रहालय कहते हैं। और जैसा आप सभी को जानते हैं कि संग्रहालय एक ज्ञान का मंदिर भी है। संग्रहालय हमें कई बातों को बताने का, कई बातों को सिखाने का काम करती है। संग्रहालय में जैसा मैंने अभी बताया कि संग्रहालय में उत्खनित पुरातात्विक वस्तुओं संग्रहालय में पुरातात्विक वस्तु को संग्रह करके रखा जाता है। ठीक है, और ये जो पुरातात्विक वस्तु जितने भी होते हैं हम लोगों को ये बताने का काम करता है कि हमारे जितने भी पूर्वज थे वो लोगों का रहन सहन कैसा था, जीवन यापन कैसा था, उन सब बारे में बातों को हम लोगों को ज्ञान में प्राप्त कराने का काम करता है। तो इसलिए ये जो संग्रहालय है हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है। वो हम लोगों को ज्ञान देता है, बहुत बातों को सिखाता है। ठीक है, तो संग्रहालय आप जाइएगा, संग्रहालय हर एक राज्यों में है। ठीक है, संग्रहालय जाइएगा तो वहाँ पे हथियार देखने को मिलेंगे, मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन देखने को मिलेंगे, कपड़े देखने को मिलेंगे। तो उसके द्वारा से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि संग्रहालय के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का रहन सहन कैसा था। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये संग्रहालय होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि संग्रहालय दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था। ठीक है, संग्रहालय दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, संग्रहालय का महत्व को देखते हुए, ठीक है, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया संग्रहालय क्या होता है, उसका महत्व को बताया। तो संग्रहालय का जो महत्व है उसको देखते हुए 18 मई 1983 ईस्वी को, ये तारीख याद कीजिएगा, 18 मई 1983 ईस्वी को सबसे पहले संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहा। ठीक है, कंटिन्यू नहीं रहा। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, जो संग्रहालय के जितने भी विश्व के संग्रहालय हैं उसके जो देख रेख करता है, उसका जो हेड होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद। तो उन्होंने भी ये महत्व को जाना कि संग्रहालय का जो महत्व है लोगों को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों को प्रति वर्ष ये संग्रहालय दिवस मनाना होगा। तो 1992 ईस्वी से, ठीक है, 1992 ईस्वी से प्रति वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे पहले मनाया गया था 18 मई 1983 ईस्वी को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम लोग जानेंगे ये जो संग्रहालय दिवस जो है वो हम लोग क्यों मनाते हैं। संग्रहालय दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, अब ये जानेंगे। ये जो संग्रहालय दिवस है, संग्रहालय दिवस मनाने का जो निर्णय लिया है वो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम मतलब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा लिया गया। 1992 ईस्वी से कंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले 1983 ईस्वी को इसका सबसे पहले यह दिवस मनाया गया था। तो ये जो दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो है लोगों को संग्रहालय के प्रति जागरूक करना।
ठीक है, संग्रहालय के प्रति जागरूक करना, लोगों को संग्रहालय का महत्व को बतलाना, ठीक है, संग्रहालय का महत्व को बतलाना। तो ये जो हर साल ये जो संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, इसमें एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें कई देश शामिल होते हैं, और हर एक वर्ष इस संग्रहालय दिवस का कुछ न कुछ थीम होता है, उद्देश्य होता है, जिसको हम लोग आगे थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा जो परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है, संग्रहालय के प्रति, संग्रहालय की ओर आने के लिए जागरूक किया जाता है। आप लोग संग्रहालय में आइए और संग्रहालय के हर एक पुरातात्विक वस्तुओं को देखिए और उनके द्वारा ये ज्ञान पाइए कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे। मतलब ये जागरूक कराने का काम करता है ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद है, उसके द्वारा से ये भी प्रयास किया जाता है कि जितना भी हिस्टोरिकल एरिया है या म्यूजियम वाले जगह हैं विश्व भर में, उन जगहों पे ट्रिप ऑर्गेनाइज भी कराया जाता है ये परिषद के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग ये भी जान गए कि संग्रहालय दिवस क्यों मनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस वर्ष का 2022 का संग्रहालय दिवस का थीम क्या है, संग्रहालय दिवस का थीम क्या है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो 2020 का जो संग्रहालय दिवस का जो थीम है, उद्देश्य है, वो है संग्रहालय एक शक्ति है, ठीक है, संग्रहालय एक शक्ति है, इस वर्ष का थीम है। और इस उद्देश्य के द्वारा, ये जो थीम है उसका उद्देश्य यही बताना है कि संग्रहालय में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो समाज का सोच को बदल सकता है, ठीक है, समाज का सोच को बदल सकता है। अब बस एक बार संग्रहालय विजिट कीजिए और संग्रहालय में इतनी पुरातात्विक वस्तुओं को देखिएगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि उस समय में लोगों का रहन सहन इतना हाईटेक था, तकनीक भरा था, आधुनिकी भरा था, ठीक है। मैंने इन बातों को आप लोग वहां देखिएगा तो आप में इतनी ऊर्जा आएगी कि आप जो वर्तमान समय में आप जो जी रहे हैं उसमें आप बदलाहट को देखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग, आज का जो सेशन था, आज को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और आज हम लोग ये जाने कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस होता क्या है, और हम लोग हर वर्ष 18 मई को क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले कब मनाया गया, इन बातों को हम लोग देखें, ठीक है। तो आप लोगों को भी विश्व अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आप लोग भी जरूर जाइए, आपके आसपास में जितने भी संग्रहालय हैं उनका विजिट कीजिए और अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।